Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. ठीक 1:56 पर भारत ने कानपुर टेस्ट मैच जीत लिया है। 7 विकेट से ये टेस्ट मैच जीता है और अगर आप 1-1.5 दिन पहले की बात करते तो शायद ये कहते हैं इम्पॉसिबल है, क्योंकि तकरीबन 2.5 दिन का खेल बरसात के कारण जाया हो गया। उसके बावजूद भारत ने ये सोचा कि इस टेस्ट मैच को जीतेंगे और उस तरह भारत ने इस टेस्ट मैच को जीता है। 7 विकेट से भारत ने इस टेस्ट मैच को जीता है। अभी अभी विराट कोहली और ऋषभ पंत दोनों बैटिंग कर रहे थे, हालांकि जायसवाल ठीक जीत से कुछ मिनट पहले आउट हुए। और सही भाई, मतलब जो मैं कह रहा था ना, इम्पॉसिबल टाइप सिचुएशन, क्योंकि बांग्लादेश को हराना बड़ी बात नहीं है, सीरीज 2-0 जीतना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस वक्त में क्योंकि पूरे टेस्ट मैच में 173 ओवर का खेल हुआ है, भारत ने 173 ओवर में पहले सोचा और फिर करके दिखाया। हमें तो विक्रांत ये भी लगा कि 3 विकेट भी नहीं गिरने चाहिए थे जी, जबरदस्ती गिर गए। सही कैसे कैसे गिर गए आपको? मुझे लगता है कि रोहित शर्मा का वो हो गया ना कि उनका वो पहली पारी का जो हैंगओवर था, उन्होंने कल टेस्ट क्रिकेट को T20 अंदाज में सोचा, फिर खेला और शायद वही चीज दिखी। लेकिन अच्छी बात यह है कि ना सिर्फ भारत ने सीरीज को 2-0 से जीता है, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। सही भाई, क्योंकि अब क्या है ना, टेस्ट क्रिकेट को एक कॉन्टेक्स्ट मिल गया है। पहले था कि आप मैच जीत जाते थे, सीरीज जीत जाते थे, अब आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलना है और वो खेलना है लॉर्ड्स में अगले साल 11 जून। फंस गया था आप क्योंकि हमेशा कानपुर में बरसात हो गई, ये मैच ड्रॉ हो जाता तो भारत को 5 टेस्ट मैच और जीतने पड़ते। अच्छा, 3 न्यूजीलैंड के खिलाफ आप घर पे जीते। नहीं, इसको एक बार फिर से समझाइए आप। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए भारत के जो परसेंटेज पॉइंट्स हैं सबसे ज्यादा है, ठीक है, और बेहतर हो गए। लेकिन अगर ये मैच ड्रॉ हो जाता बरसात के कारण तो दिक्कत आ सकती थी। फिर क्या है, न्यूजीलैंड की सीरीज भारत को 3-0 से जीतनी थी, वो जीत जाते। लेकिन जो कैच था वो था ऑस्ट्रेलिया, जब आप जाओगे 5 टेस्ट की सीरीज खेलने, वहां पर भी 2 जीतने पड़ते, वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अब क्या हुआ, भारत ने इस टेस्ट मैच को बनाया और जीत लिया। अब अचानक से ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत का जाना एक महज औपचारिकता रह गई है। मतलब उस लिहाज से एक बड़ी जीत भारत की हुई है। अर्पिता भी आ गई। अर्पिता, बताइए, कानपुर में आज भारत ने दोपहर को मैं कानपुर की, मुझे सब ये कह रहे थे तुम कानपुर की हो और क्यों बारिश हो रही है वहां पे, पूरा मैच चला गया। सबके दिल में ये था कि किसी तरह बस जीतना है। लेकिन टीम इंडिया जब उतरी तो समझ आ गया कि टीम इंडिया क्या चाहती है। वो मैच जो कहीं भी ऐसा लग रहा था कि रिजल्ट आना बहुत मुश्किल है, वहां रिजल्ट की बात छोड़िए, स्वीप किया हमने 2 दिन के खेल में भारत ने इस टेस्ट मैच को जीता है। मतलब अब देखिए, कल जब मैच शुरू हुआ तो ये था कि 2 दिन का मुमकिन है, आज आधा दिन का खेल हुआ है, यानी कि ये 1.5 दिन और पहले दिन जो तकरीबन आधा दिन का खेल हुआ था। मैं सईद भाई से भी बात कर रहा था, 174 ओवर में इस मैच का नतीजा आया। स्कोर तो आप जानते ही हैं, लेकिन बड़ी बात ये हुई कि भारत ने कल जो बैटिंग की, टेस्ट इतिहास का, टेस्ट क्रिकेट जिसकी रिवायत 1877 से है, फास्टेस्ट 50 रन कल भारत ने बनाए, फास्टेस्ट 100 रन भारत ने बनाए, 150 और 200। मतलब कल T20 भी जो शर्मा गया होगा कि भारत इस तरह से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। 300 रन के लिए खेलता तो शायद 300 भी फास्टेस्ट होता। नहीं, लेकिन भारत की यही तो अच्छी सोच रही। हम आमतौर पे सोचते हैं लीड थोड़ी और बढ़ा के उनको कहेंगे, बट इंडिया ने कहा कि कल ही आ जाओ शाम। इसका मतलब ये जो हमने आपसे सवाल किया था वो गलत है कि 3 भी क्यों गिरे, नहीं गिरने चाहिए थे। नहीं, वो तो अंदर से दुख तो होगा ही होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 10 विकेट से अगर आप 2 दिन का टेस्ट मैच जीते, बहुत बड़ी बात है। लेकिन कामयाब, ये मुझे लगता है कि कल जो 2 विकेटें अश्विन को मिल गई थी सईद भाई, शायद यहाँ पे ना थोड़ा सा दबाव बांग्लादेश पर आ गया था। कैच भी छूट गया था जो केएल राहुल ने छोड़ा था, लेकिन फिर वो बांग्लादेश ने कहा हम तो बांग्लादेश ही है ना, आपने कैच छोड़ा कोई बात नहीं, हम वैसे ही आउट हो जाएंगे। और आज सुबह आकर आपने देखा बुमराह ने, जडेजा ने, उन्होंने आकर ये जो विकेटें हैं उसकी झड़ी लगाई थी। भारत को 95 का टारगेट था, वो भारत ने आराम से कर दिया। पिच कंडीशन इतने आसान नहीं था जितना तेजी से इंडिया खेला। बॉल नीचे भी रुक रहा था, मतलब बॉलर्स कानपुर था, गेंद का कानपुर है, वहां पर गेंद नीचा रहता ही रहता है। तो रिस्क लिया इंडिया ने तगड़ा। ये मेरा ही कानपुर है, मैं यहाँ जोड़ लूं विक्रांत, ये मेरा ही कानपुर है, जहाँ पर देखिए आपने ये आप बता रहे हैं ना कि फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, ये हमारे कानपुर की पिच पे हुआ है। नहीं, कानपुर के जो लोग हैं बड़े मायूस थे, कानपुर के फैंस बड़े मायूस थे, क्योंकि उन्हें देखने को नहीं मिला ना। 2.5 दिन में आपने खत्म कर दिया। शानदार जो मैच देखने मिला है वो भी कानपुर की धरती पर मिला है, तो ये भी मत भूलिए। मैं आपको एक और बात बता दूं और दर्शकों को भी कि जो लॉर्ड्स का रास्ता वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल का था ना, वहां पर कानपुर ने एक बहुत बड़ा गेट लगा दिया था जब बरसात हो रही थी। वो गेट कानपुर ने ही खोला है, क्योंकि अब इंडिया का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जाना, खेलना लॉर्ड्स 11 जून, वो महज औपचारिकता रहेगी, क्योंकि यहां से
अब मुझे लगता है समीकरण ऐसा है कि भारत को वो फाइनल खेलना चाहिए। अच्छा, इसमें प्लेयर ऑफ द मैच किसको चुना जाए, क्योंकि सबकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार बड़ा है। पेचीदा मामला है, लेकिन मेरे मैन ऑफ द मैच होंगे जसप्रीत बुमराह, क्योंकि बुमराह ने 3 और 3 6 विकेटें लिए, अश्विन ने भी विकेटें लिए, जडेजा ने भी लिए हैं। रन ठीक है, रन लेकिन कोई आउटस्टैंडिंग एक ऐसा बैट्समैन नहीं था जिसने 150 रन बनाए हो। तो मैं तो कंप्लीट एफर्ट था लेकिन सबका इस विकेट पे बुमराह है। लेकिन मैं एक और चीज, जैसे हम टेस्ट मैच हमेशा बात करते थे, अब तो जमाना 2020 का है, टेस्ट मैच में क्या इंटरेस्ट, उसमें क्या क्रेज, लेकिन जो क्रेज इसने बरकरार किया और जिस तरह से हमने खेला है, शानदार परफॉर्म किया है, और वो बना के रखा कि जिसे बांध कर रखना 5 दिन के बड़े उसमें आपको बांध कर रखना बहुत मुश्किल है। 2020 में आसान है, लेकिन वो भी इसमें हमने करा है। टेस्ट में 20 का मजा था। सही बात है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की भी अर्पिता जी की बात की, देखिए वो ग्राफिक्स हमने दिखा दिए हैं जी, 11 बेहतर हो गया। मैच 71 पॉइंट कुछ था परसेंटेज पॉइंट, 74 वो सही भाई 74 पॉइंट कुछ हो गया है। यानी कि अब मुझे लगता है कि इंडिया आराम से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेल रहा होगा। और मैं तो ये कहीं ना कहीं मानता हूँ, अगेन लोग कहेंगे यार बांग्लादेश ही है तो क्या बात है, घर पे ही है। मेरा ये मानना है कि कल का जो दिन था वो तारीखी दिन था, क्योंकि 30 सितंबर 2024 को मैं याद रखूंगा, जहां पर इंडिया, वो गौतम गंभीर, रोहित शर्मा और बाकी खिलाड़ियों ने दुनिया को बताया कि हम अब क्रिकेट खेलने का अंदाज बदल रहे हैं। बिकॉज कल कोई भी टीम होती, वो सोचती ही नहीं, सुबह आपके बैट्समैन आते वो सोचते यार मेरे रन तो बने, ये मैच तो ड्रॉ हो गया, नीरस ड्रॉ है, कहाँ पे रिजल्ट आएगा। मतलब कल जब मैच शुरू हुआ था तो बांग्लादेश की पहली इनिंग चल रही थी, इंडिया ने बैटिंग ली, बांग्लादेश को आउट किया, इंडिया ने आज चेस कर दिया। इसका मतलब आपका सिर्फ ये सोचना कि हम अब अलग ही अंदाज में खेलेंगे, वो मुझे लगता है बहुत बड़ी कामयाबी। अप्रोच हमारी बदल गई है। बिल्कुल ठीक है। हम पीछे की वजह क्या देखते हैं सर, क्यों बदली होगी हमारी ये अप्रोच जो हम टेस्ट मैच कोच एक ज़माना था, देखिए हम बताएं, विक्रांत आप इस बात से कितना सहमत है पता नहीं, एक ज़माना था जब हम लोगों के बारे में ये कहा जाता था कि हमारे बल्लेबाज ही जो है वो मैच जिताते हैं। बरसों चला आ रहा है ये, कपिल देव और गावस्कर के ज़माने से चला है, पेसर्स की बात ही नहीं थी। फिर एक ज़माना ऐसा, आज ये हुआ, बुमराह की आप तारीफ कर रहे हैं और राजीव ने पूछा तो आप कह रहे हैं कि बुमराह, तो इसलिए अब वो अप्रोच आक्रामक हो गई है, वो एग्रेसिव हो गई है। एक विकेट नहीं गिरता, आराम से टुक टुक करके आप चेस कर लेते, लेकिन मेरा पहला सवाल यही था कि 3 विकेट क्यों गिरे। तो ये अब ये बताइए अप्रोच में चेंज क्यों? नहीं, अप्रोच में चेंज इसलिए भी है क्योंकि एक मुझे लगता है कि अंदाज बदल गया है, और शायद रोहित शर्मा की कप्तानी आप देखें, उनकी बैटिंग में भी वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। आज जो आपने कहा ना 3 विकेट क्यों गिरे, रोहित शर्मा चाहते हैं मैं अपने 50 बना दूं यार। मुझे लग रहा है अब वो शायद करियर के उस दौर में सईद भाई पहुंच गए हैं जहां पे वो क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं, कप्तानी को एंजॉय कर रहे हैं। यही चीज बेन स्टोक्स और इंग्लैंड के साथ देखी भाई, वो क्रिकेट को एंजॉय करते थे और एक बेस बॉल तरीका लेके आए। आई थिंक गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ने ये चीज शायद पूरे ड्रेसिंग रूम में अब बता दी है कि यार क्रिकेट इसी तरह से खेलेंगे। कल विराट कोहली 47 रन पर शॉट मारकर आउट हुए। आमतौर पर बैट्समैन कहता है ना अपने 50 तो बनाऊं, लेकिन उन्होंने टीम के बारे में सोचा। केएल राहुल ने जो कल बैटिंग, विक्रांत हम आपको बता दें कि मदन लाल जी हमारे वर्ल्ड चैंपियन। सवाल पाजी से कितना मदन जी, बधाइयाँ पहले तो सबसे पहले आपको, और मुझे मौका मिल गया सवाल दागने का। तो हम चर्चा यहाँ पर ये कर रहे हैं कि सर ये जो अप्रोच हमारी चेंज हुई है मदन जी, उसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? नहीं देखिए, अप्रोच तो चेंज हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट के उन्होंने खेला है, और हमारी टीम है भी वर्ल्ड की बेस्ट टीम है। और देखिए यही बात होती है, अगर आपने मैच को बनाना है और अगर मैच को जीतना है तो आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रिस्क जरूर होता है, बट वो रिस्क अगर आप ले लेते हैं तो आपके चांसेस जो उसके जीतने के चांसेस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये डिफरेंट आउटलुक है। कैप्टन को बहुत क्रेडिट जाता है, क्योंकि देखिए ये जो डिसीजन है कैप्टन और कोच लेते हैं, और हो सकता है कि एक आधा सीनियर मेंबर साथ में हो। तो व्हेन यू गोइंग फॉर, देखिए और एक और मेरे पास बड़ी बात ये है कि आगे आने वाला जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन होती है उसमें भी आपको क्वालिफाई करना और उसमें अपनी एक पकड़ बनाना, वो भी एक बहुत बड़ी एक चैलेंज रहता है कैप्टन और कोच के साथ के पास। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऐसे टेस्ट क्रिकेट अगर होती है तो कौन छोड़ेगा टेस्ट क्रिकेट, और मजा भी आएगा बहुत। और मदन जी एक बात जो देखी आपने, सोच की बात की, वो तो मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी सोच है। सोच में परिवर्तन ही बहुत है कि यार 2 दिन में भी जीत सकते हैं, और 174 ओवर में पूरे टेस्ट मैच के खेल में भारत जीता। लेकिन एक और जो चीज देखी है वो ये है कि शायद रोहित शर्मा की कप्तानी, गौतम गंभीर की कोचिंग
अच्छी पिचेस पर भी भारत खेलना चाहता है। अब ये नहीं है कि आपको इंडिया में टेस्ट मैच खेलने हैं तो गड्ढे बना दो, टर्निंग विकेटें बना दो। आपने पहला टेस्ट मैच अच्छी विकेट पे खेला और कानपुर में भी देखें आप तो एक नॉर्मल बैटिंग विकेट पर ही आपने ये जीत दर्ज की है। नहीं देखिए, ये मैं हमेशा कहता रहा हूँ, आपके साथ भी मैंने कई शो की है कि मैं समझता हूँ कि इंडिया अच्छे विकेट पे ही आपको क्रिकेट खेलना चाहिए। और जब अच्छे विकेट्स के ऊपर आप क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि आपकी टीम बेहतर है, तो जितना अच्छी विकेट होगी उतना ज्यादा हम अच्छा खेलेंगे। क्योंकि अगर आप लुक एट द इंडियन 11 है नो, देर ऑल द वर्ल्ड क्लास प्लेयर है नो, उनके जो अगर परफॉर्मेंस देखिए बिहाइंड, देयर इज अ लॉट ऑफ दे हैव गिवन अ परफॉर्मेंस, दे हैव वन लॉट ऑफ मैचेस। तो ये बड़ी कैप्टन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है और कोच के ऊपर। और मेरे को लगता है कि रोहित शर्मा जो कैप्टनसी कर रहे हैं ना इस वक्त, तो वो मजा भी कर रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि एंजॉय कर रहे हैं, I think that's the best way to go about it. He's enjoying because he knows that if I can win this test matches like this, there is always going to be the name, you know. And I'm very pleased for him because he's a very positive. अगर उसकी बैटिंग देखें very positive, अगर उसके डिसीजन देखें very positive. और एक मेरे को लगता है ना कि ये एक ऐसा कैप्टन है जो कि माहौल बनाया हुआ है उसने ड्रेसिंग रूम पे। मेरे ड्रेसिंग रूम बड़ा खुश लग रहा है मेरे को, क्योंकि यही होता है कि जब आप ऐसे मैचेस खेलते हैं और जीतते हैं तो उसमें एडवांटेज तो रहता ही है। बिल्कुल, हमें वो एंजॉय करते हुए देखें। लेकिन मदन जी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह काफ़ी समय से करते आ रहे हैं लेकिन जो यंगस्टर्स हैं, जो ये अप्रोच थी, चाहे रोहित शर्मा की अप्रोच है, कोच की अप्रोच है, वो ज़मीन पर यंगस्टर्स भी तो उतारे हैं। यशस्वी, शुभमन गिल, हम गेंदबाजों की बात करें वो भी बहुत शानदार खेल, तो यंगस्टर्स भी उतने ही मैच्योरली खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैच्योर से खेल रहे हैं। ये देखो इनका इनका एक्सपीरियंस जो है, शॉर्ट सिलेक्शन है या शॉर्ट खेलने की जो क्षमता रखते हैं, तो कहते हैं ना विदाउट फियर ये प्लेयर खेल रहे हैं। ये ना मैंने देखा इनको खेलते हुए, ये किसी चाहते नहीं है शॉर्ट खेलने के लिए, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे कोई भी वनडे हो, चाहे 2020 क्रिकेट हो, बट डेफिनेटली अगर इफ बॉल इज देयर टू हिट दे विल हिट नो। तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच है। हमारे यंगस्टर, आने वाले यंगस्टर जो है, मैं आपको बताना चाहूंगा, दे प्ले लॉट ऑफ अटैकिंग क्रिकेट। दैट्स व्हाट द चेंज इज ऑल अबाउट, यू नो। दैट्स व्हाई द मैचेस आर फिनिशिंग इन 2 days, 3 days, 4 days, because of the approach and you have the bowling attack to win the test matches like Bumrah and Mohammad Siraj, and you have a Ravindra Jadeja. All these superb bowlers. Ravindra Jadeja got more than 300 wickets, you know. So you have everything going for you. So I think that's what the youngster is all about, to go for it, to win the test matches so they can remember it. सर, मदन सर, अर्पिता ये जानना चाह रही हैं हमसे भी, अभी हम लोगों से बात कर रही थी कि ये जो हमारे तीनों गेंदबाज हैं, बुमराह, जडेजा और अश्विन, जो आप अभी इन तीनों के बारे में जिक्र कर रही थी अर्पिता जी, और विक्रांत से उससे पहले मदन सर हमने ये पूछा कि भाई एक ज़माना था जब हम बल्लेबाजी पर निर्भर करते थे, हमें चेस करके मैच जीतने में मुश्किल होती थी, पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे। ये चेंज कैसे हुआ? ये गेंदबाजों का जो दबदबा हुआ है सर, ये इसे किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, बॉलिंग अटैक अच्छा होना बड़ा जरूरी है। मैं आई ऑलवेज बिलीव इन माय लाइफ यू मस्ट हैव ए गुड पेसर and world class spinner. We have the world class spinner. We were lacking a little bit of in pace bowling, but now for the last 5-10 years we have a lot of good pace bowlers coming. क्योंकि हमेशा हम जब बात भी करते थे कि यही होता है कि बॉलर जो है आपको मैचेस जिताते हैं, आपको बड़ा सीरीज जिता के बताते हैं। चाहे आप 200 रन कर रहे हो, इफ यू हैव द बॉलिंग अटैक, वो आप फिर भी जीत सकते हैं। और विकेट कैसी भी हो, जो फास्ट बॉलर है, अगर जैसे कानपुर जैसी विकेट हो, वहाँ पे रिवर्स स्विंग बड़ा चलता है। मैंने श्रीकांत को श्रीनाथ को देखा हुआ है यहाँ पे, जब मैं आई वाज ए कोच, वहाँ पे रिवर्स स्विंग कराते हुए। तो ये चीजें ना, इन जो बॉलर्स अटैक है ना हमारा, अश्विन, जडेजा, ये तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, इनको खेलना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं सर, कमाल है। और थैंक यू, बहुत धन्यवाद मदन सर, मदन लाल जी हमारे साथ थे, और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता। मजा आ गया, मतलब आप आ गए तो 4 शाम में थोड़ा और मजा लेके आता हूँ स्पोर्ट्स तक। मैंने सोचा बिना प्रमोशन कैसे रह जाएंगे। प्रमोशन तो जरूरी अच्छा किया अर्पिता जी, आपने कभी नहीं चूकते, और यही विक्रांत गुप्ता की खासियत है। और इसी से स्पोर्ट्स तक आज इतनी बुलंदियां छू रहा है, इनके प्रमोशन और इनके इतने डेडिकेशन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत जी। थैंक यू। ज्वाइन कीजिए स्पोर्ट्स तक का टेलीग्राम चैनल, जहां एक्सपर्ट्स देंगे आपको फैंटेसी पिक्स,
मिलेगा एक्सक्लूसिव कंटेंट और सबसे तेज अपडेट्स। अपने गेम का लेवल बढ़ाइए सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ।